हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आज मैं आपको डेथ नोट सीरीज़ जो कि बहुत फेमस है जापान की, उसकी समरी जो कि एपिसोड 1 की समरी देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 जो शुरू होता है, उसमें सबसे पहले अपन को दिखाया जाता है कि एक बहुत ही अलग रेलम होता है जिसका नाम शिनिगामी होता है। शिनिगामी रेलम सॉरी होता है। तो उसे हिंदी में अपन मौत का ब्रह्मांड भी कह सकते हैं, जिसके लोग इंसान से बहुत अलग होते हैं। सेम अब सीन चेंज होता है जहाँ पे सीन चेंज होता है और अपन को एक जापान का स्कूल दिखता है जहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ है और थोड़ा बोर बहुत है। उसका नाम लाइट यागमी है। वो बहुत इंटेलिजेंट है और उसको देखकर ऐसा लगता है कि ही इज रियली सैड, मतलब अपनी लाइफ से बहुत बोर हो गया है। वहीं जब क्योंकि जिस टाइम पीरियड में ये सेट है ये सीरीज, वो टाइम पीरियड में काफी क्राइम हो रहा होता है उसके आसपास में, कि गुंडे कहीं मर्डर कर रहे हैं, सुसाइड हो रही है या लड़कियों को छेड़ा जा रहा है वहां पे। तो ये काफी ज्यादा हो रहा था, तो उसको देखकर ये बहुत बुरा लग रहा होता है। तो फिर अगले दिन स्कूल में होता है कि वो अपनी क्लास में बैठा होता है और क्लास चल रही होती है। तो वो जब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे आसमान से एक नोटबुक नीचे ग्राउंड में स्कूल के ग्राउंड में आती हुई दिखती है। तो वो देखता है और फिर जब क्लास खत्म होती है, स्कूल खत्म होता है, तो बाहर जाता है और नोटबुक उठा लेता है और देखता है लिखा है डेथ नोट, विच मीन्स मौत की किताब। हंसता है पहले तो, देख के हंसता है कि ये क्या मजाक है, फालतू की चीज है। देखकर वहीं पटक देता है। फिर जब जाता है तो क्यूरियोसिटी होती है कि क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। तो फिर से उठा के घर ले जाता है और घर ले जाके जब देखता है, जब रूल पढ़ता है, तो सबसे पहला रूल होता है जिस भी इंसान का इस नोटबुक में नाम होगा वो मर जाएगा। और अगला रूल पढ़ता है कि जिस भी इंसान का नाम होगा इसमें, पर जो अगला रूल होता है वो कहता है कि अगर आपको जिस इंसान को मारना है उसका फेस भी देखा हुआ होना चाहिए आपको, तभी आप उसके नाम जिसका लिखा है उसको मार सकते हो। अगला रूल ये होता है कि लिखे हुए नाम के 40 सेकंड के अंदर अंदर आपने अगर उसके मरने का वजह लिखी तो वो आपके बताई हुई मौत की वजह से मरेगा, वरना वो हार्ट अटैक से मरेगा। तब उसे लगता है कि ये क्या बकवास है, तो वो नहीं लिखता उस पे नाम और वहीं चला जाता है, अपने बेड पे लेट जाता है। फिर सोचता है कि क्या एक बार लिख कर देख लेते हैं, थोड़ी ना उससे कुछ जाएगा। पर जब लिखने जा रहा होता है तो सोचता है कि अगर कोई मर गया मेरी कारण तो मैं क्रिमिनल हो जाऊंगा। पर वहीं जब सामने टीवी चल रही होती है तो वो क्राइम वाला चैनल चल रहा होता है। तो उसमें दिखाते हैं कि एक हाईजैकर है जिसने शायद मॉल में किसी को हाईजैक कर लिया है, हॉस्टाइल बना लिया है। तो उसका नाम और उसका फेस दिखाते हैं, जो कि दो रूल जो अप्लाई हो गए और अब वो उसको मार सकता है उसका नाम लिख के। तो उसने उसका नाम लिख दिया और 40 सेकंड्स का वेट किया। तो 40 सेकंड्स के पहले ही उसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो उठ जाता है और जा रहा होता है। तभी वो रिपोर्टर बोलता है कि कुछ हलचल हो रही है अंदर मॉल में, आई गेस। तो वो देखता है और उसे पता चलता है कि वो जो हाईजैकर है जिसने सबको बंधक बनाया हुआ है वो मर जाता है और वो मरने का कारण हार्ट अटैक होता है। तो अब उसे लगता है कि ये तो इत्तेफाक होगा, गलती से मर गया होगा हार्ट अटैक से, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो फिर उसके मन में आता है कि मेरे को एक बार ट्राई करना है। तभी उसकी माँ आती है और बोलती है कि उसकी अगली क्लास का टाइम हो गया है। तो वो जाता है अगली क्लास पर। वो उसी टाइम क्लास में सोचता रहता है कि कैसे मारूं अब किस पे और ट्राई करूं, क्योंकि अगर और इनोसेंट मर गया तो आई गेस वो क्रिमिनल ही हुआ वो तो क्लास के बाद जब वो जा रहा होता है तो वो लाइब्रेरी शॉप में जाता है। तो वहीं पे ही जब वो अंदर जाता है तो उसे दिखता है कि एक लड़की को गुंडे छेड़ रहे होते हैं। और गुंडा वो बहुत अजीब सा होता है। वो अपना नाम बोल देता है और फेस देख लिया। तो जब नाम बोला तो उसने हर हर लैंग्वेज में उसका नाम उस अपने डेथ नोट पे लिख दिया। तो अब वो देख रहा है कि, और उसने वजह भी लिखी है और देख रहा है। और जैसे ही वो 40 सेकंड्स हुए कंप्लीट,
वो एकदम से लड़की भागी और लड़का उसको पकड़ने के लिए भागा, तो लड़का ट्रक से टकरा गया और मर गया उसी टाइम। और ट्रक भी एकदम से सामने आ गया। तब उसे पता चलता है कि डेथ नोट इज रियल। उससे आप किसी की जान ले सकते हो। फिर सीन चेंज होता है और अपने को फिर से शिनिगामी रेलम दिखाते हैं। वहां पे जो राक्षस मॉन्स्टर टाइप होता है, वो बोलता है अपने दोस्तों से, उसके जो सामने जो बैठे होते हैं उनसे बोलता है कि उसने अपनी डेथ नोट अर्थ पे गिरा दी है, तब उसे लेने जाना पड़ेगा। तो उसके दोस्त बोलते हैं, क्या तुम्हारे पास तो दो दो डेथ नोट है ना, तुमने तो उस बूढ़े आदमी से मैनेज करके ले ली थी दो, तो फिर एक गिरा दी तो अब दूसरी का यूज कर लो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ बोर हो गया हूँ, मैं तो अर्थ पे जाऊंगा उसे लेने, उसे मुझे लेने भी जाना पड़ेगा। अगले सीन में जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि लाइट अपने क्लास से आ गया और अपने रूम में, और और डेथ नोट में काफी सारे नाम लिखे हुए हैं, और एक वो अलग ही मॉन्स्ट्रस हंसी में नामों को देखकर हंस रहा है। तभी वो पीछे देखता है तो वो शिनिगामी शिनिगामी को देखकर एकदम से डर कर चेयर से नीचे गिर जाता है। और शिनिगामी अपना नाम बताता है, उसका नाम रियूक है। रियूक। तो लाइट को लगता है ऐसा कि शिनिगामी उसकी जान लेना है, क्योंकि डेथ नोट उसके पास है और वो गॉड ऑफ डेथ वो मान रहा है उसे, रियूक को। तो वो उसकी जान लेने आया क्योंकि उसने उसकी डेथ नोट ले ली है। पर रियूक बताता है कि मैं तेरी जान लेने नहीं आया हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे अब ये डेथ नोट अब तुम्हारी हो गई है, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम किसी और को दे दो। पर मुझे एक है कि अगर तुम ये किसी और को दोगे तो मेरे को तुम्हारी पूरी याददाश्त मिटानी पड़ेगी जब से तुमने नेट डेथ नोट हासिल की है। बीच में जब दोनों की कॉन्वर्सेशन जब चल रही थी, तब लाइट की मॉम आ गई। उन्होंने नॉक किया और वो बोलते हैं कि वो उनके नेबर ने उन्हें एप्पल्स भेजे हैं, तो वो ले लेती हैं। पर उन्हें रियूक जो शिनिगामी है वो नहीं दिखता, क्योंकि रियूक सिर्फ उनको ही दिखेगा जिसने नोटबुक को टच किया है। तो सिर्फ अभी लाइट को ही दिखेगा वो रियूक। ठीक है। अब अगली बार इसके बाद अपने को पता चलता है कि जब रियूक एप्पल को टेस्ट करता है तो उसे एप्पल बहुत पसंद आते हैं और वो एप्पल ही एप्पल खाता रहता है। फिर लाइट बहुत कंफ्यूज्ड है कि उसके पास ये डेथ नोट कहाँ से आई। तो रियूक से वो पूछता है, क्योंकि वो गुस्सा भी होता है और कंफ्यूज भी होता है कि ये डेथ नोट उसके पास कहाँ से पहुंच गई। तो वो रियूक बताता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है कि डेथ नोट उसके पास पहुंच गई, और उसके अलावा ये कोई इत्तेफाक के अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर जब रियूक नोटबुक देखता है तो वो देखता है कि उस लाइट ने काफी सारे नाम लिखे हुए हैं उसमें। तो रियू पूछता है कि इतने सारे नाम लिख के तुम क्या करना चाहते हो। तो लाइट बोलता है कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ इस अर्थ से, यहाँ पे बहुत क्राइम हो रहा है, बहुत ज्यादा इनजस्टिस है, तो मैं सारे इविल लोगों को खत्म करना चाहता हूँ और इस दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग बचे। तो रियूक बोलता है कि जब सारे बुरे लोग खत्म हो जाएंगे तो फिर तुम ही एक बुरे बचोगी, क्योंकि तुमने सबको मारा है। तो इससे तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो। तो लाइट बोलता है कि मैं एक नया वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं गॉड हूँ। जब रियूक ये सुनता है तो रियूक बोलता है कि ओ, ह्यूमंस आर वेरी इंटरेस्टिंग। और यहीं से ही फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है, दिखा के कि शिनिगामी को भी मजा आ रहा है अर्थ में लाइट के साथ रहकर। तो वो अब आगे कैसी जर्नी होगी, क्या लाइट पकड़ाता है या उसका क्राइम ये क्राइम कहलाएगा या नहीं, ये आगे अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था जिसको मैंने अभी नरेट किया आपको, और आई एम रियली नर्वस राइट नाउ। तो मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग की मर्जी, लाइक कर दीजिए, या और सुनना होगा तो आगे मैं वीडियो डालता रहूँगा, तो शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी अभी के लिए थैंक यू।